ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, यह वीडियो हमारा माता काली को समर्पित है। इस वीडियो में हम आपको माता काली की साधना देने जा रहे हैं और यह एक शक्तिशाली साधना है, एक तांत्रिक साधना है। इस साधना को आप अपने घर से ही कर सकते हैं और इस साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। इसमें उम्र का, रंग का, जाति का कोई भेद नहीं है। आप माता काली को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। खासकर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि तंत्र काट से इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, अनेक धामों पर वह धक्के खा चुके हैं, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं लेकिन नंबर नहीं आता है। नंबर आने पर उनको कहा जाता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा और आगे धकेल दिया जाता है। वो फिर अगले शनिवार मंगलवार फिर चक्कर काटते हैं, फिर ऐसा ही होता है, तो उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। घर पे यदि कुछ पूजा पाठ करे, कोई मांगलिक कार्य करे तो उसमें अड़चन आती है और उनके ऊपर उल्टा प्रभाव होता है। कुछ लोग बताते हैं कि गुरुजी, हम जितनी पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी साधना करते हैं, हमारे साथ उतना ही उल्टा असर होता है। किसी को शरीर में पीड़ा होने शुरू हो जाती है, किसी का शरीर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, आगे पीछे होने लग जाता है, झटके लगने लग जाते हैं। कुछ लोगों को डर लगने लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई है, कोई अपरिचित हवा, कोई गर्म हवा जैसे पास से गुजरी है। कानों में फुसफुसाहट की आवाज आती है, जैसे कान में कोई फुसफुसा रहा है। ऐसे लोगों को कभी लाभ क्यों नहीं मिलता है? इसका सीधा सा कारण यह है कि उनके पास कोई सही मार्गदर्शक नहीं है। क्योंकि बिना मार्गदर्शक के यदि आप अच्छा भी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप नए होते हैं इस मार्ग में, आपको अनुभवों का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो आप यह जान नहीं सकता है कि यह जो लक्षण हुआ है, यह जो चीज हुई है, मेरे साथ घटना घटी है, यह अच्छे में है या बुरे में। इस चीज को पूछने के लिए वो इधर उधर फिर कमेंट करते फिरते हैं, कहीं पे जानकारी लेना चाहते हैं। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, जिससे कि वह फिर थक हार के माथा पीट के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं यह काली साधना लेकर आया हूँ। और देवी काली जो कलयुग में साक्षात एक प्रचंड रूप है, काल का रूप है, समय से भी पार है। ऐसी देवी जो तुरंत जागृत हो जाती है यदि उनको सच्ची श्रद्धा से और विधि पूर्वक यदि आप बुलाते हैं। तो माता काली की साधना करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वह मैं पहले ही बता देता हूँ। काली माता की साधना के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या नियम है, क्या परहेज हैं, इसमें क्या करना होगा, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, काली साधना जब शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले एक बार आप आईने में अपना चेहरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके भीतर यदि विकार हैं तो फिर आप ये साधना करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल शुद्ध आत्मा से, शुद्ध मन से, वो बोलते हैं ना, अपने मन से बुरे विचारों को हटाकर तब इस साधना के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह प्रचंड साधना है। इसमें आपको वह लक्षण दिखाई देंगे, वह आपके साथ क्रियाएं होंगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये ऐसी एक शक्तिशाली साधना है। तो सबसे पहले अपने विकारों को खत्म करें, खास तौर पर अपने काम विकार को। क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर लोग जो काली की साधना करते हैं, जिनके पास मार्गदर्शक नहीं होता है, उनको साधना के समय गंदे ख्याल आने लग जाते हैं, संभोग के ख्याल आने लग जाते हैं। कुछ लोगों को तो देवी के प्रति ही गलत ख्याल आने लगते हैं। जबकि जो स्त्रियां साधक होती हैं उनको किसी पुरुष का अनुभव होता है कि जैसे संभोग चल रहा है, किस चल रहा है, किस भी ऐसा लगता है जैसे होठों की किसी ने किस ले लिया या फिर कंधे पे हाथ रख दिया है, तो ऐसा होता है। तो इस विकार पर आपको सबसे पहले नियंत्रण रखना होगा। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना होता है, क्योंकि इसमें शक्ति तभी ऊपर उठ सकती है जब शक्ति नीचे न बहे। तो आपको शक्ति नीचे नहीं बहानी है, उसको ऊपर की तरफ उठाना है, ऊर्ध्वगमन उसका करना है, तभी आपको साधना में सफलता मिल सकती है। आपके चक्र जागृत हो सकते हैं और देवी काली के अंश आपको मिल सकते हैं। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो रह नहीं पाते हैं संभोग बिना, उनके लिए भी हमने एक मार्ग निकाल रखा है। वह एक
अलग से ध्यान का मार्ग है, जिससे कि उनको संभोग के विचार थोड़े कम हो जाते हैं, काम भावना कम हो जाती है। आपको अपना खान पान शुद्ध रखना होगा। देखिए, खान पान सबसे जरूरी चीज है। आप जो खाते हैं वही आपके मन पे, मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, उसी तरह के आप हो जाते हैं। यदि आप तामसिक खाते हैं तमोगुण आप में बढ़ता है, सात्विक भोजन खाते हैं तो सतोगुण बढ़ता है। इस तरह से आपके खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा। प्याज लहसुन का इस समय अवधि के दौरान आपको मांस मदिरा का कोई सेवन नहीं करना है। वह चीजें हम आपको साधना के नियमों में बता देंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसके बाद जहां तक संभव हो तो आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करके माता काली की साधना शुरू कर देनी है। इनकी साधना आधी रात को सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन अनेक व्यक्ति हैं, अनेक मुझसे कहते हैं कि गुरुजी रात को देर रात, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों के पास सुविधा नहीं होती, 1-2 कमरे के मकान है, उसी में बैठकर यदि जाप करते हैं तो परिवार के अन्य सदस्य दुखी होते हैं, उनकी नींद में खलल पड़ता है और वो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपना सुबह जल्दी कर सकते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब तक अन्य उठे तब तक आप साधना से फारिग हो जाएं। यदि आपके पास समय की दिक्कत नहीं है, स्थान की दिक्कत नहीं है, तो आप आधी रात के समय करेंगे तो बेस्ट आपके लिए मैं कह सकता हूँ। काली माता की पूजा के लिए आपको उनकी एक फोटो लेनी होगी, एक प्रतिमा लेनी होगी, जिसके सामने बैठकर आप जाप करेंगे। यह प्रतिमा थोड़े से सौम्य रूप की हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, कम खूनी दृश्य हो। तो ऐसी कोई तस्वीर आपको ले लेनी है माता काली की, क्योंकि सारा जाप उसी प्रतिमा के सामने होगा। माता काली को भोग में क्या आपको देना है? देखिए, इसमें मिठाई आप दे सकते हैं, पंचमेवा दे सकते हैं, 5 प्रकार के फल दे सकते हैं, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प, गुड़, ये चीजें आप देवी काली को इस साधना के दौरान चढ़ाएंगे। वो आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन आपको कैसे भोग देना है, किस दिन आपको कैसे भोग देना है। तो वह पूरा जानकारी साधना के द्वारा आपको बताई जाएगी। माता काली को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के फूल जो अच्छे हैं वह माता काली को पसंद है, खासकर गुड़हल के फूल। यदि लाल फूल आपको मिल जाएं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब माता काली के जो मंत्र हैं, इस साधना में मैं 2 मंत्र आपको दूंगा, जिनमें से एक मंत्र आप चुन सकते हैं, जिससे आप अपने जो है साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो मंत्र है वह है ओम ह्रीम श्रीम करीम परमेश्वरी कालिकाय स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिका स्वाहा। तो ये है। और एक उनका जो मुख्य मंत्र है जिसको सभी लोग दे देते हैं वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो ये मंत्र है, इसको अधिकतर लोग देते हैं, लेकिन हम आपको एक तांत्रिक मंत्र देंगे इस साधना में, जो कि बीज मंत्र है। और उस बीज मंत्र के उच्चारण से आपको इन बड़े मंत्रों के जप का फल पूरा मिलेगा। जैसे एक बीज बो दिया जाता है और उससे एक विशाल पेड़ बन जाता है, ऐसे वह बीज आपके लिए काम करने वाला है। वह बीज मंत्र हम आपको देंगे, जिससे कि आप माता काली की वो कर सकते हैं। तो इनकी साधना शुरू करने के लिए नवरात्रे अभी चलने वाले हैं, आने वाले हैं। तो नवरात्रों में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि नवरात्रे नहीं हैं आसपास तो आप किसी शुक्रवार से इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक सात्विक साधना है, इसलिए हम शुक्रवार को शुरू कराने वाले हैं। तामसिक साधना होती तो शनिवार को शुरू करवाते। तो फिलहाल यह सात्विक साधना आपसे कराने वाले हैं। यह साधना बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, इसमें आपको कोई खर्चा देना नहीं। खुद ही आप अपने घर से यह साधना कर सकते हैं, पूर्ण रूप से इसको संपन्न कर सकते हैं। पूरा मार्गदर्शन हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे। आप मैसेज से हमें फोटो भेज के दिखा सकते हैं कि ये चीज़ है, ये बात है, मैं समझ नहीं आया। हम आपको भी इसी तरह से आपको जवाब दिया जाएगा। तो आधी रात के समय माता काली की जो साधना है वह होती है। तो यह साधना है, यह साधना टोटल 41 दिन चलेगी। एक बार संकल्प ले लेने के बाद फिर आपको इसको पूरा करके ही उठना है, नहीं तो कोई लाभ नहीं, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि यह एक प्रचंड शक्ति है, यह देना जानती है तो लेना भी जानती है, यह आपको ऊपर उठाना चाहती है तो पटकना भी जानती है। इसलिए सोच समझ के विचार करके इस देवी काली की साधना को लें। हाँ, यह साधना हम बिल्कुल आपको निःशुल्क देंगे। 41 दिन पूरा आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसमें खाली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 111 रुपये से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप अपना नाम
अपना पिता का नाम, अपना गोत्र और जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम, अपनी उम्र और अपना फोटो, ये चीज़ें हमें सेंड करेंगे, जिससे हम आपका ऑरा चेक करके देखेंगे कि आपको लिए किस प्रकार की साधना में और कौन सा मंत्र सुलभ है, कौन सा आसन, कौन सी मुद्रा, कौन सी माला वह सुलभ है आपकी राशि के हिसाब से, यह देखकर बताया जाएगा। तो यह देवी काली की साधना है जो आपको हम देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।